हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चे आज हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे हफ्ते की खबरों को जिसे हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे और कुछ नई न्यूज़ हैं तो उन्हें हम लोग आज ही पहली बार देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका से भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2025 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे आपको एक तरीके से मान्यताएं दी हुई है। अगर ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक है, वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, मोस्ट सस्टेनेबल बैंक है या फिर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है। तो इनमें से बच्चे जो आपकी पहली उपाधि है ना, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक, ये जो है आपको दी गई है SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और ये एक भारत के लिए, भारत के जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक जो है 2025 के लिए इसे मान्यता प्राप्त हुई है। और किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा, एक मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस करके, उनके द्वारा। अगला प्रश्न है, ता मुयेन थाम जो हाल ही में सीमा पार विरासतों के मुद्दों को लेकर के चर्चाओं में रहा, यह कौन सा है? ये आपका क्या है? ता मुयेन थाम। ठीक है, तो बेसिकली जैसे बच्चे आप लोग यहाँ पे देखते हैं, भारत में देखते हैं कि यूनेस्को क्या करता है कि जो विरासत वाली चीज़ें होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं, उनको जो है आपका लिस्ट करता है। ठीक है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, अभी जो है आपका रिसेंटली जो मराठा मिलिट्री जो आपकी साइट्स हैं उनको भी आपका किया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका ये जो ता मुयेन थाम है, ये पूछा है कि ये आपका कहाँ पे है। अब ये भारत का पार्ट है, ये भारत से बाहर जो है आपको किसी देश का पार्ट है, और है तो कहाँ पे है। तो इससे बच्चे आप थोड़ा सा याद रखना, ये बेसिकली क्या है, 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में जो खामेर वंश था, खामेर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, खामेर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर का मतलब है कि कोई एक मंदिर। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, जैसे कि आपका अंगकोर वाट क्या है, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बहुत सारी जो है आपकी क्या है, मंदिर है। जैसे कि खजुराहो है, तो खजुराहो में भी क्या है, आपके बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनका जो है आपका एक ग्रुप है। उसी तरीके से जो है आपका एक खामेर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखना, 12th सेंचुरी का है और इसका नाम है मुयेन थाम। खामेर टेम्पल्स ओरिजिनली built for the Hindu god Shiva and later repurposed for Buddhist worship. It is part of the Prasad Tamuyen group which include two other shrines and it is located on the Thai-Cambodia border. ठीक है, तो ये जो है आपका जो कंबोडिया है और थाईलैंड है, दोनों के बॉर्डर पे जो है आपका स्थित है। और इसको जो है आपका यूनेस्को के द्वारा अपनी लिस्ट में जो है लिस्ट किए जाने के बाद में इसमें जो है आपका थोड़ा सा चर्चाएं हुई थी। तो याद रखना इसका नाम था मुयेन थाम है। ये आपका थाई और कंबोडिया यानी कि थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, जब ये मंदिरें आपकी स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो मंदिरें बनाई गई थी भगवान शिव के लिए, लेकिन बाद में जैसे आपको पता है कि धार्मिक जो स्थानांतरण होता है वो जो है आपका ओवर द पीरियड जो है चेंज होता रहता है ना। कभी किसी जगह पे जो है आपका हिंदू धर्म का आधिपत्य है, कभी जो है आपका इस्लाम का है, कभी जो है आपका बुद्धिज्म का है। तो इस तरीके से जो है इन मंदिरों को भी इसी तरीके से समय के साथ में इन्हें जो है आपका रीप्रपोज किया गया, किसके लिए? बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि इनिशियली यानी कि प्रारंभिक रूप पे ये आपका शिव के लिए बनी गई मंदिर है। ठीक है, तो खामेर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसे थोड़ा सा याद रखना। इनका जो इनकी भाषा में नाम है वो है आपका ता मुयेन थाम। ठीक है, ता मुयेन थाम। अगला है 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस स्थिति तक उन्होंने कुल कितने दिन निर्बाध रूप से कार्य पूरा कर लिया है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ये जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे है? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। ठीक है, तो रिसेंटली इन्होंने अपने कार्यकाल के कितने दिन पूरे किए हैं, जिसके साथ में ये दूसरे लगातार, ठीक है, लगातार, निर्बाध का मतलब होता है ये लगातार काम करने वाले या फिर लगातार प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। लगभग 4078 दिन हो गए बच्चे। ठीक है, 4078 डेज जो है इन्होंने लगातार काम किया है। ठीक है, और ये आपके सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं हमारे देश के। ठीक है, इन द कंसेक्यूटिव टर्म। अगला है, गीतांजलि श्री को हाल ही में उनकी पुस्तक डैश के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। अब गीतांजलि श्री को अगर आप लोग नहीं याद है आपको तो एक बार दोबारा से आपको याद दिला दूं कि गीतांजलि श्री जो है भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑथर है, बहुत अच्छी राइटर है। और इनकी जो पुरानी किताब थी, किताब बच्चे इनकी है टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड को 2023 में बुकर प्राइज मिल चुका है। ठीक है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसका जो टॉम
ऑफ सैंड का जो हिंदी अनुवाद है ना वो है आपका रेत समाधि। तो इन्होंने जो किताब लिखी थी वो रेत समाधि है, और रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है आपका टॉम ऑफ सैंड है। इसको जो है आपका बुकर प्राइज मिला था, इसके लिए जो है ये जानी जाती हैं। अब रिसेंटली जो है इनकी एक और किताब आई है, और इस बुक को जो है आपका ट्रांसलेट किया गया है, किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, इस किताब का नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ठीक है, ये इनकी किताब है बच्चे। इसे जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के बाद में इसे मिला है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। ठीक है, क्या मिला है? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो इसे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किताब का नाम क्या है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर किताब का नाम है, लिखी गई है ये गीतांजलि श्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? कौन सा है ये आपका? बोल्ड कुरुक्षेत्र है, भारत के बीच में होता है, और भारत के अलावा सिंगापुर की जो सेना है वो भी इसमें हिस्सा लेती है। ठीक है, तो अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में आपका होता है। इस बार यानी कि 2025 में जो एडिशन रहा, ये 14th एडिशन रहा, 14वां एडिशन जो है आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, और ये हुआ है आपका राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। अगला बच्चे, पैठानी साड़ी, जिसकी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शो आता है ना मन की बात, इन्होंने इस मन की बात में प्रशंसा की, और किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक हथकरघा उत्पाद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, अब ये जो आपका पैठानी साड़ी है ना, ये हथकरघा यानी कि हाथ से बुनी गई जो साड़ी है। ठीक है, इस प्रकार के मटेरियल है, इससे जो है आपका साड़ी तैयार की जाती है, और ये इस काम से रिलेटेड जो आपके कलाकार हैं इन्होंने उनका भी जिक्र किया। ठीक है, उनको भी प्रेज किया। और दूसरा जो है आपका ये जो प्रोडक्ट है पैठानी साड़ी, इसको भी जो है इन्होंने अपने मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी प्रशंसा की है। ठीक है, तो बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना, मन की बात में जो है आपका पैठानी साड़ी ये बेसिकली आपके कहाँ की है? ये आपकी है संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की है ये पैठानी साड़ी, और इसके जो कलाकार हैं जिन कलाकार का इस प्रशंसा में नाम आया था, इनका नाम है कविता धावले। ठीक है, तो कविता धावले का और पैठानी साड़ी इन दोनों का उल्लेख हुआ है इस बार के मन की बात में, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है कि मन की बात ये जो आपकी पैठानी साड़ी है कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र का जो संभाजीनगर है वहाँ से रिलेटेड है। और इसे जो है अभी जो कलाकार एक तरीके से कलाकार भी नहीं है, इस कला को जो है आपका जीवंत रखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका कविता धवाले। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना बच्चे। अगला है AUKUS साझा साझेदारी के तहत हाल ही में किन दो देशों ने परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी क्षमताओं पर सहयोग की सुविधा के लिए जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको मैंने बताया था कि जिलोंग संधि, जिलोंग ट्रीटी, ये जो जिलोंग नाम है ये क्या है? बेसिकली एक जगह का नाम है। इस जगह के नाम पे जो है आपकी संधि हुई है, और जिन दो देशों के बीच में संधि हुई है, अब ये दोनों देश मिल करके क्या करने वाले हैं? ये जो है आपके डेवलप करेंगे पनडुब्बी क्षमताएं। ठीक है, जो सबमरीन है, सबमरीन को जो है आपका डेवलप किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा। और ये जो सबमरीन है ये कोई आम सबमरीन नहीं है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है। दोनों देश मिलकर के जो है इसे आपका डेवलप करने वाले हैं। तो इस बच्चे आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम है और आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे आपका सिग्नेचर किए गए हैं आपकी जिलोंग संधि में। जिलोंग बच्चे जो जगह है वो कहाँ पे है? विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जिलोंग जो है आपका प्लेस का नाम है। ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल सकता है कि जिलोंग जो है कहाँ पे है? तो जो जिलोंग शहर है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में है, और इस पे जो है आपका सिग्नेचर किए गए हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकारों के लिए घोषित संशोधित मासिक पेंशन क्या रखी गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के जो वर्तमान में सीएम है यानी कि नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि 15,000 रुपये होगा। ठीक है, तो इससे बच्चे थोड़ा सा याद रखना, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना सिर्फ इतना देख करके आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे चलती है? ये बिहार में चलती है। इसके तहत जो पत्रकार हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, महीने की मंथली पेंशन मिलती है, इसकी जो राशि होगी वो कितनी हो गई है? 15,000 रुपये हो गई है। ये जो है डिक्लेरेशन किसके द्वारा किया गया है? अनाउंसमेंट किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना बच्चे। इंस्टीड ऑफ द अर्लियर 6,000 रुपये, है ना, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है ना कि पहले कितनी मिलती थी। तो पहले जो है आपका 6,000 रुपये मिलती थी, अब जो है ये 6,000 से बढ़ करके कितना हो गया है? 15,000 रुपये हो गया है।
ठीक है। अगला बच्चे, फिडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल किसने जीता है? पहली बार किसी भारतीय महिला ने फिडे का जो वर्ल्ड कप है, महिलाओं का वुमेन्स वर्ल्ड कप है, वो जीता है और इनका नाम है आपका दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख नाम है और जो 4 नाम आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं ये चारों के चारों जो है भारत की वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, भारत की वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे पहले आपकी कोनेरू हम्पी बनी थी, दूसरे नंबर पर आपकी हरिका द्रोणवली जो है दूसरे नंबर पर ग्रैंड मास्टर बनी थी, तीसरे नंबर पर जो है आपकी आर वैशाली बनी है और चौथे नंबर पे बनी है आपकी दिव्या देशमुख। ठीक है, ये जो है भारत से ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है, टाइटल है, वो लेने वाली भारत की चौथी वुमेन बन गई हैं और पहली ऐसी महिला है जिन्होंने की वर्ल्ड कप जीता है बच्चे, फिडे का। ठीक है, अच्छा फाइनल में इन्होंने किसे हराया है? तो फाइनल में इन्होंने भारत की ही कोनेरू हम्पी को जो है आपका हरा करके फाइनल जीता है और ये जो पूरा चैंपियनशिप था ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका बाटुमी में हुआ है, जो कि आपका जॉर्जिया में है। ठीक है, बाटुमी आपका कहाँ पे है? जॉर्जिया में है। ठीक है, याद रखना बच्चे। ये देखिए बच्चे, ये आपके दिव्या देशमुख हैं, ये कोनेरू हम्पी हैं। ठीक है, और ये जो है आपका गेम जीतने के बाद में इमोशनल होती हुई उनकी एक पिक्चर है। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम ने ऑपरेशन लंग्स लाइफ टू अर्बन ग्रीन स्पेसेस इसे लॉन्च किया है? अब ये जो नगर निगम है इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन लंग्स। ठीक है, इसमें जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा वो ये कि ऑपरेशन लंग्स जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक तो आपको नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा आ रहा होगा कि ये जो आपका ऑपरेशन लंग्स है ये आपका कैसे होने वाला है ना, किस चीज़ से रिलेटेड आपका ये होने वाला है। तो पहले तो आंसर याद करते हैं, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा जो है आपका ऑपरेशन लंग्स नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दूसरा जो है आपका ये किस चीज़ से रिलेटेड है, देखना बच्चे। In a major push to protect urban green spaces, the Greater Visakhapatnam GVMC has launched Operation Lungs Life to Urban Green Spaces, a dedicated drive to remove encroachments from the reserved open areas in the city। ठीक है, अब शहर में जितना विकास हुआ होगा, विकास होने के बाद में कुछ ऐसी जगह हर शहर में होती है जहाँ पर कि खुली जगह है, जहाँ पर कि पेड़ हैं, पौधे हैं, नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, तो इन जगहों पे जो इंसान का इंक्रोचमेंट है वो ना हो, इसको बचाने के लिए जो है आपका इन्होंने ऑपरेशन लंग्स चलाया है। ठीक है, तो अच्छी मुहिम है ये, जो है आपका जो ग्रेटर विशाखापट्टनम है उनके द्वारा जो है आपका किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम है बच्चे ग्रेटर विशाखापट्टनम। ठीक है, इनके द्वारा ऑपरेशन लंग्स चलाए गए हैं। अगला है, किस कंपनी ने भारी जल के उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा शुरू की है? यह है आपका भारी जल हैवी वाटर, इसके उन्नयन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए भारत की पहले निजी यानी कि प्राइवेट परीक्षण सुविधा, टेस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी जो है आपकी डिप्लीटेड हैवी वाटर के लिए जो है आपकी अपग्रेड की जा रही है, उन्नयन के लिए जो है आपकी बनाई जा रही है। और इसके पीछे जो है कंपनी का नाम आपको पूछा है, कंपनी का नाम है टीमा इंडिया लिमिटेड। ठीक है, टीमा इंडिया लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी है डिप्लीटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, और इसे जो है आपका प्राइवेटली मतलब समझते हैं ना, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है इसे आपका बिल्ड किया जा रहा है। इसके पीछे जो आपकी कंपनी है वो है आपकी टीमा इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अंडर द बार्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड परचेज ऑर्डर फ्रॉम द NPCL। तो इसमें जो है आपकी दो मतलब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, बार्क की टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका NPCL भी इसमें आपका होगा। तो दोनों ही बच्चे आपके इसमें है। और ये जो फैसिलिटी है, दूसरा प्रश्न बनेगा कि कहाँ पे कमीशन की गई है? तो फैसिलिटी जो है आपकी कमीशन हुई है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में जो है आपका इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर प्लांट जो है आपका बनेगा। ठीक है, याद रखना बच्चे, टीमा इंडिया लिमिटेड है और इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वो बार्क की है। अगला प्रश्न है बच्चे, कुदाओ लाई ये बेसिकली एक सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम। ये किस चीज़ का सिस्टम है? आपको पूछा है कि किस चीज़ का जो है आपका ये सिस्टम है। तो कुदाओ लाई ये बच्चे आपका है वोटिंग सिस्टम। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम है, एक इलेक्शन मेथड है। और कौन सी व्यवस्था में जो है आपका इसका इस्तेमाल किया जाता था? तो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में आप लोग किसको मानते हैं, किसे हम लोग पढ़ते हैं? पंचायती राज, है ना। जो हमारे बच्चे पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो है आपके 3 लेयर होते हैं, सभी को याद होगा। सबसे ऊपर जो है जिला पंचायत है, फिर आपका क्षेत्रीय पंचायतें आती हैं और सबसे लास्ट में जो है आपकी ग्राम पंचायतें आती हैं। ठीक है, तो इनके जो वोटिंग का मेथड होता है, ठीक है,
ये जो है आपका इस स्टेट में यानी कि तमिलनाडु में बहुत पहले से जो है आपका चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इनका जो ये मेथड है ना, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, तमिलनाडु की गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कुदावलाई प्रणाली का प्रदर्शन किया गया, जो कि 10वीं शताब्दी के चोल काल की एक प्राचीन चुनावी पद्धति है। उथिरामेर शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है और इसका उपयोग ग्राम प्रशासन के प्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए किया जाता था। इस प्रणाली में गांवों को वार्डों में विभाजित किया जाता था, जहां निवासी एक अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते थे। ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होते थे, जिसे कि जो है आपका वोले कहा जाता था। जो ताड़ का पत्ता है ना, वोले, जिन्हें एक बर्तन यानी कि कुड़ा में रखा जाता था और एक लड़का निर्वाचित नेताओं की घोषणा के लिए टिकट चुनता था। इस ऐतिहासिक प्रणाली को प्रदर्शित करने वाली तमिलनाडु की झांकी को तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये बच्चे आपके जो कुदावोले प्रणाली है, दोबारा से आपकी चर्चाओं में आई है और इसके पीछे रीजन क्या है, 2024 की जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी वो, ठीक है। तो ये जो है आपका कुदावोले सिस्टम है, जिसमें कि अपना जो ग्राम प्रधान है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच है, वो चुना जाता था। इस तरीके से ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल होता था। बहुत सारे जो आपके उम्मीदवार है उनका नाम उसमें लिखा होता था, एक लड़का आता था और एक जो है आपका उसमें से पत्ता निकालता था, जिसका नाम आया वही जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका ये वो है, मतलब प्रणाली है, पुरानी प्रणाली है। और ये जो है आपको पूछा जा सकता है कि किस काल की है, तो चोल कालीन है, ठीक है। ये आपकी चोल कालीन पद्धति है और सेल्फ गवर्नेंस में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना जो सरपंच है, उसको चुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला बच्चे, स्पर्श किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पेंशन प्रशासन पहल है? स्पर्श ये जो है बच्चे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको याद रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है आपका इसे लॉन्च किया गया है और बेसिकली स्पर्श जो आपकी परियोजना है, इसमें आपको पी से जो है पेंशन याद रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है इसे आपका चलाया गया है और इसमें आपको क्या याद रखना है, पी से पेंशन याद रखना है, ठीक है। अगला है किस नर्तकी ने हाल ही में 170 घंटे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन के साथ में विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है आपकी जगह बनाई है? अब पहले तो आप लोग याद रखेंगे भरतनाट्यम सभी क्लासिकल डांसेस में सबसे पुराना है, ठीक है। और ये जो है आपका तमिलनाडु में ओरिजिन हुआ था, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी से रिलेटेड जो है एक डांसर है, नर्तकी है, इनका नाम है रेमोना पेरेरा, ठीक है। ये बच्चे आपके तमिलनाडु के ही एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने 170 घंटे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन को लेकर के इन्होंने क्या किया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो 170 आवर तक जो है भरतनाट्यम डांस करती रही, ठीक है। याद रखना चाहिए, इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तमिलनाडु की स्टूडेंट है ये। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के अभ्यास ड्रोन प्रहार किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? आपको याद होगा, ड्रोन प्रहार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित परले किस प्रकार की मिसाइल है? ये भी आपकी काफी चर्चा रही इस वीक, ठीक है। इसका भी आप नाम याद रखेंगे। तो ये आपके सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। जहां पे बच्चे क्वासी आता है ना, क्वासी का मतलब होता है हाफ, क्वासी का मतलब होता है ऐसा नहीं कि फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन हाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल के गुण है वो इसमें जो है आपके दिए गए, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। और एक बैलिस्टिक मिसाइल के गुण भी जो है इसमें आपके डाले गए हैं, DRDO के द्वारा जो है इसे आपका सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया गया है। परले इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमारत इन कोलैबोरेशन अदर DRDO लैब्स। द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग डिफरेंट वॉरहेड टाइप्स अगेंस्ट वेरियस टारगेट, ठीक है। तो मतलब एक साथ जो है बहुत सारी वॉरहेड को जो है आपका ये कैरी कर सकता है, ये इसकी खासियत है। काफी शक्तिशाली जो है इसे बनाया गया है, DRDO के द्वारा इसे सक्सेसफुली जो है उड़ीसा में इसका सक्सेसफुली जो है आपका लॉन्च भी किया गया है। तो ये बच्चे आपका परले है, ठीक है। याद रखना सरफेस टू सरफेस है। और फिर जो है जब मिसाइल के टाइप हम लोग देखते हैं तो दो प्रकार की हम देखते हैं, एक बैलिस्टिक होती है, एक आपकी जो है क्रूज मिसाइल होती है। तो ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और सरफेस टू सरफेस जो है इसका क्या है, ये ऐसा मार करती है, इसकी मारक क्षमता है बच्चे, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के वार्षिक आयोजन के माध्यम से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? तो इन्होंने कहा है कि सतत कृषि दिवस जो है मनाया जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि इस दिन जो है हमारे भारत में
फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन का इस दिन बर्थडे है। ठीक है, तो इस दिन जो है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे सेलिब्रेट किया जाएगा एनुअली, ऐसा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। रेदेदी, मतला और रामगंगा वन श्रृंखलाओं को शामिल करने के बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, जिससे यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। इन्वायरमेंट का है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे देश में देखिए बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और टाइगर भी इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइगर रिजर्व है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब सुंदरवन टाइगर रिजर्व में कुछ एरिया को और इंक्लूड किया गया है। जब एरिया को इंक्लूड किया गया होगा तो वैसी बात है इसका क्षेत्रफल बढ़ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो रीसेंट मतलब कि जो नया क्षेत्रफल है इसका, वो है लगभग 3629 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इस क्षेत्रफल के साथ में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे और अगर डीप में जाएगा तो क्या पूछेगा? रदिदी, मतला, रामगंगा वन श्रृंखलाएं, ये किस में अभी इनका इंक्लूजन हुआ है? ठीक है, किस में जो है इनको समेट लिया गया है? तो ये है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखना बच्चे आपका। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। तो फिर आपका प्रश्न आएगा कि जब ये सेकंड लार्जेस्ट है तो फिर पहला कौन सा है? ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है बच्चे? पहला है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, और इसके जो आप वो देखिए एरिया देखिए तो लगभग जो है आपका 3728 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका 3629 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है। फिर जो है आपका ये है तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास वाला। ठीक है, इन तीनों को याद रखना बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी अभिभावक शिक्षक बैठक PTM आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ये भी तमिलनाडु के काम है, सॉरी आंध्र प्रदेश के काम है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, इन्होंने एक मेगा PTM, इन्होंने इस इवेंट को नाम दिया है मेगा PTM। ठीक है, मेगा PTM का आयोजन किया है और इसमें जो है आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पेरेंट टीचर मीटिंग जो है इन्होंने आयोजित की है। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि लगभग पार्टिसिपेशन ऑफ द ओवर 5.34 मिलियन पेरेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस 61,000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट। ठीक है, तो जितनी भी आपके सरकारी स्कूल हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको जो है आपका एक जगह पे इकट्ठा करके, और एक जगह पे तो नहीं लेकिन PTM, एक ही PTM जो है सेम टाइम पीरियड पे जो है आपका सब जगह किया गया, तो उससे जो है क्या बना? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ठीक है, तो याद रखना मेगा PTM इस इवेंट का नाम रखा गया, और सारी के सारी जो सरकारी स्कूल हैं उसमें इन्हें इंटीग्रेट करके ये आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उल्लेखित बहमनी किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहले हमने पैठानी साड़ी पढ़ी थी, आपको याद हो, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा मन की बात में इन्होंने उल्लेख किया है बहमनी किला का। ठीक है, तो बहमनी किला जो है आपका ये कहाँ पे है? ये आपको याद रखना है, कर्नाटका में है बच्चे। ठीक है, बहमनी किला आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और क्या इसके बारे में याद रख सकते हैं? प्रेजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द मेंशनिंग द बहमनी फोर्ट इन कालाबुर्गी इन द 27 July episode of Man Ki Baat. Archaeologists and researchers in North Karnataka have asked to PM to take a step for the restoration and conservation of the 600-year-old monument. ठीक है, तो लगभग 600 साल पुराना आपका मॉन्यूमेंट है। कभी बच्चे ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। आप तो आज तो अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ कुछ अवशेष इसके बचे हैं, और लगभग जो है आपको ये जीर्ण क्षीण स्थिति में देखने को मिलेगी, है ना। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि अगर मन की बात में इसकी बात हुई है तो इसका जो है आपका रिस्टोरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखने के बहमनी किला कहाँ पे बचे? ये आपका कर्नाटका के कालाबुर्गी में है। और बहमनी, जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य को ब्रेक करने के पीछे, उसे जो है आपका खत्म करने के पीछे जिस साम्राज्य का नाम आता है वो है आपका बहमनी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य भी आपका दक्षिण भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है। द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट बुक है ये। बुक जो है आपकी लिखी गई है दिलीप कुमार के ऊपर। अशोक चोपड़ा के द्वारा किताब लिखी गई है। आप लोगों को पहले भी बताया बच्चे इसके बारे में। ठीक है, अशोक चोपड़ा के ऊपर जो है किताब लिखी गई, अशोक चोपड़ा ने किताब लिखी है। दिलीप कुमार के ऊपर किताब लिखी है द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। अगला है, नए खोजे गए मानव रक्त समूह CRIB का अर्थ क्या है? अच्छा, आपको ये तो मालूम है ना कि दिलीप कुमार बहुत बड़े वो थे बच्चे, अभिनेता थे। बाद में तो खैर प्रोड्यूसर भी बने, डायरेक्टर भी बने ना। अभिनेता थे जो है बहुत फेमस।
अगला है बच्चे, नए खोजे गए मानव रक्त समूह CRIB का अर्थ क्या है। अब एक नया रेयर, ठीक है, नया रेयर ब्लड ग्रुप जो है आपका खोज लिया गया है और इसका नाम रखा है इन्होंने CRIB, ठीक है। अब इसका आपको पूछा जाएगा इसका पूछा जाएगा आपको फुल फॉर्म, कॉर्मर इंडिया बेंगलुरु। यहाँ पे देखिए बच्चे, CRIB blood group is newly discovered and extremely rare blood type that falls outside the commonly known ABO and RH factor, RH सिस्टम। अब अगर आप लोग अभी जो वर्तमान में जितने भी ब्लड ग्रुप है ना, वो जो है इन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ABO सिस्टम का या फिर RH सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इन सिस्टम में कहीं भी फॉल नहीं करता है, ठीक है। और CRIB इसका मतलब क्या है कि कॉर्मर इंडिया बेंगलुरु, ठीक है। और इसे अगर इसका बच्चे वैसे फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे ना, तो इसमें जो है आपका क्रोमोसोम रीजन आइडेंटिफाइड एज ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो रिसेंटली जो है आपका इसे कहा गया है कि ये मतलब ऐसा क्रोमोसोम है जो कि रिसेंटली ब्लड ग्रुप के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, CRIB में आपका कॉर्मर इंडिया बेंगलुरु है और ये भी अपने आप में क्या है, एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। अभी तो खेल इस पर वो चल रही है, लगातार रिसर्च चल रही है, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो है अभी तक का जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनमें से सबसे रेयर है। निगरानी और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा आयोजित AI एकीकृत सैन्य अभ्यास दिव्य दृष्टि, हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। एक तो बच्चे हमने ड्रोन प्रहार याद किया और दूसरा जो है आपको अभ्यास दिव्य दृष्टि याद रखना है। इसमें AI का इस्तेमाल कैसे होगा जंग में, है ना, कैसे जो है उसे हम उसके साथ में जो है लड़ाई को अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए जो है आपका ये अभ्यास हुआ है और ये हुआ है आपका सिक्किम में, ठीक है। अभ्यास दिव्य दृष्टि सिक्किम में। अगला बच्चे, किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने सिंधु नदी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है। तो सिंधु नदी जो है आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और लद्दाख में। ऑप्शन से ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो ऐसे यहाँ पे जगह है जहाँ पर कि सिंधु नदी बहती नहीं है। जब सिंधु नदी वहाँ नहीं बहती तो फिर वो सफाई करके क्या ही कर लेंगे, है ना। तो सिंधु नदी जो है इनमें से कहाँ मिलेगी आपको, लद्दाख में मिलेगी, ठीक है। तो लद्दाख की गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या किया गया है, 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया गया है सिंधु नदी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों के किस विशिष्ट समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक पक्षी जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया है। ये भी न्यूज़ मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि इस असम सरकार ने क्या किया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुछ एक स्पेशल कम्युनिटी या फिर स्पेशल फैमिली के आपके वर्ड्स हैं जिनकी सेंसस करवाई गई है। पहली बार ऐसी सेंसस हुई है और ये जो फैमिली है ये है आपके ग्रासलैंड ड्वेलिंग बर्ड, है ना, मतलब कि ऐसे पक्षियाँ जो कि ग्रासलैंड में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो है आपके घास के मैदानों वाले पक्षी हैं। तो ये जो घास की मैदानी वाले पक्षी बचे, इनका जो है पहली बार सेंसस किया गया और इसमें जो है आपका अगर आप देखेंगे मार्च 18 से लेकर के मई 2025 तक ये आपका मतलब पूरा जो सेंसस का कार्यक्रम चला है वो इतना लंबा चला है और उसके बाद में अभी रिसेंटली जो है आपके रिजल्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। अगला बच्चे, लैंटाना कैमरा जो भारत के कई वन क्षेत्रों में फैला हुआ है इसको निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब ये जो लैंटाना है, अगर इसका फूल आप लोगों ने कहीं देखा तो होगा बच्चे, कभी कभी ये डार्क रेड भी होता है, पिंक भी होता है, येलो भी होता है, बहुत सारी जो है इसकी आपकी वैरायटी आती है फ्लावर्स में, फूलों में, लेकिन पेड़ सभी का एक ही जैसा रहता है ना। और पेड़ की जो है खासियत ये है कि पेड़ पे होते हैं कांटे और पेड़ की एक और खासियत है कि कहीं पे भी उग जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, किसी अलग से प्रकार की मिट्टी भी ज़रूरत नहीं है। ये पहाड़ों में होगा तो पहाड़ों में, पूरे पहाड़ में जो है आपका ये सारा का सारा हो जाएगा, मैदानों में होगा तो सारे मैदान में जो है आपका ये फैल जाएगा। तो ये जो है इसकी क्या है, अपनी क्वालिटी है, लेकिन अपनी क्वालिटी के कारण ये दूसरे जो वहाँ के नेटिव प्लांट है उनके लिए जो है आपका सरदर्दी बन जाता है। तो सिर्फ इसी की जनसंख्या जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलती है और बस ये फैलता जाता है, जो नेटिव प्लांट है वो वहाँ पे उग नहीं पाता है। तो इसीलिए जो है आपका ये क्या है, हार्मफुल प्लांट है, ठीक है। इसका नाम है बच्चे आपका लैंटाना कैमरा। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, देखिए इस तरीके से इसकी झाड़ी फैलती है, झाड़ी होती है
बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, श्रब एक तरीके से होता है, कांटेनुमा वृक्ष है, ठीक है। कांटेनुमा जो है झाड़ी होती है, और दूसरा जो है इस तरीके से जो है पत्ते भी इसके सॉफ्ट नहीं होते हैं, फ्लावर बड़ा ही सुंदर होता है। तो कुछ लोग जो है इसकी जो छोटी वेराइटी आती है उसको गमले में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चे लैंटाना। और ये आपका क्या है, ये है आपका इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। इन्वेजन का मतलब समझते हैं बच्चे, घुसपैठ, ठीक है। तो घुसपैठिया है ये हमारे जंगलों के लिए, हमारे पहाड़ों के लिए, ठीक है। घुसपैठिया ये है क्या है, एक प्रकार का घुसपैठिया। अच्छा, ये आया कहाँ से है, तो ऐसा कई बार कहते हैं कि ये जो है आपका अमेरिका से आया है, जो इसका एक्चुअल जो जगह है ना वो अमेरिका है, वहाँ से जो है आपका ये आया है। और जो IUCN है, IUCN ने क्या किया हुआ है, किस तरीके से जो आपकी इन्वेसिव वीड्स हैं, खरपतवार इन्वेसिव वीड्स है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। तो इस टॉप 10 वाली लिस्ट में ये भी आता है आपका। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। दूसरी जगह जाकर के घुसपैठ करने में सबसे बेहतरीन काम करता है ये। तो ये जो है बच्चे आपका लैंटाना कैमरा है, नाम इसका याद रखना, खासियत भी याद रखना, और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ये आपको पूछा जाएगा, है ना। अब बच्चे किसी जगह में अगर यही है, ये हो गया, बाकी प्लांट ही नहीं है, तो हमारी जो डाइवर्सिटी हम जैसे कहते हैं वो तो खत्म हो जाएगी। एक ही पेड़ दिख रहा है सारे जंगल में, है ना, और एक पेड़ होने के कारण जो बाकी पेड़ों पर निर्भर आपके पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो होंगे नहीं, है ना। हर पेड़ की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी एक जगह है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये जो है आपका क्या है, घुसपैठिया है। हाल ही में एक दुर्लभ कब्र की खोज के कारण चर्चा में आए एट्रस्केन लोग कौन थे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक कब्र जो है आपके मिली है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दुनिया भर के, बस उनका यही काम होता है, आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं खोदते रहते हैं, इस तरीके से जो है चीज़ें ढूंढ करके निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके एट्रिसियन लोग थे ना, ये मेडिटेरियन सिविलाइज्ड इन एंशिएंट इटली, ठीक है। इटली में जो है एक सिविलाइजेशन थी, इस सिविलाइजेशन में जो है आपके एट्रस्केन लोग थे, ठीक है। जैसे बच्चे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, उसी तरीके से जो है आपके एट्रस्केन जो लोग थे ये आपके इटली में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन इटली फ्रॉम द 8th to 3rd century BCE, predating the Roman Republic. They inhabited the region known as Eretria, located in what is now central Italy. मतलब जो इटली का मध्य वाला भाग है वहाँ पे जो है रूल करते थे। The recent discovery of a rare untouched Etruscan tomb dating back कितना, लगभग 2600 पुराना, यहाँ पे जो है इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो बच्चे इसे थोड़ा सा याद रखना कि ये जो है आपकी इटली की एक सभ्यता है। और अनटच का मतलब है कि आज से पहले इसे किसी ने देखा ही नहीं है, तो ये जो है आपकी ढूंढी गई है। ये देखिए बच्चे, ये आपका इटली दिखाया गया है, ठीक है। इटली की कैपिटल ये आपके रोम है, ठीक है। और ये जो आपके एट्रिसन है, मतलब इरिटेरिया है, आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सेंट्रल इटली है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है इनका रूल हुआ करता था। वही जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका कोई अभी अता पता है नहीं ज़्यादातर, है ना। तो उनके जो कोई ऐसे रिमेन्स मिलते हैं, उन रिमेन्स से ही जो है हम अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि इस तरीके की सभ्यता रही होगी, इस तरीके के लोग रहे होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और UNODC की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, तभी हम पढ़ रहे हैं, नहीं होती तो मैं आपको बताती भी नहीं, ठीक है। और अब आपको याद रखना है कितने लोगों की, लगभग जो है 1300 लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बच्चे, 1300 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि 90 वर्षों में दूषित दवाओं से, ठीक है। दूषित दवा मतलब समझते हैं ना, ऐसी मेडिसिन जिसमें कंपोजिशन सही नहीं है। कई बार आप लोग देखेंगे मार्केट में, अभी तो बच्चे बहुत बड़ा बिजनेस है अपने आप में, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है अवैध दवाइयों को बेचने का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी आपकी ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसी दवाइयां हैं जिनको बहुत लोग खाते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के खा लेते हैं। पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल लेने के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं, और अब तो ऐसा लगता है कि बस वही अपनिच डॉक्टर है ना, तो वो जो आपका पैरासीटामोल है या बहुत सारे डिस्प्रिन है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब जो ऐसे धोखाधड़ी वाले लोग होते हैं, वो कुछ अपना केमिकल कंपोजिशन बना करके, और पैरासीटामोल का जो बाहर का रैपर होता है उसमें जो है आपको उन दवाइयों को डाल करके मार्केट में उतार देते हैं, है ना। अब वो पैरासीटामोल वाले काम तो करेगी नहीं, उसके अंदर तो कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं जो गलत कंपोजिशन से बनाई जाती है, अवैध रूप से बनाई जाती हैं, इस तरीके की जो दूषित दवाइयाँ हैं, इनसे जो है अभी तक पिछले 90 सालों में 1300 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, ठीक है। ये किसने बताया बच्चे, WHO के द्वारा जो है आपका बताया गया है।
अगला बच्चे, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन है? ये हैं आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। और अभी जो है संसद टीवी का इनको हेड भी चुना गया है, इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का हेड चुन लिया गया है। अगला बच्चे, देश की पहली एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? सड़क एआई आधारित मतलब कि जो ये आपकी स्कीम होगी, जो रोड पे सेफ्टी होगी, वो सिर्फ आप आदमियों के द्वारा इंश्योर नहीं की जाएगी, वो जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी इंश्योर करने में मदद करेगा कि आपको जो है रोड सेफ्टी किस तरीके से दी जाए। तो ये बच्चे आपका काम किसने किया है? ये काम किया है आपका यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी राज्य में पहली एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना जो है आपकी की गई है, याद रखना बच्चे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, मार्किंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द टेक इनेबल्ड गवर्नेंस। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, यूपी सरकार के हैं। अगला है आपका, तटरक्षक बल के लिए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? पहला होवरक्राफ्ट जो है आपका बनाया जा रहा है स्वदेशी का मतलब है कि हमारे देश में ही आपका बनेगा। गोवा में बच्चे इसका निर्माण शुरू हो चुका है। जो हमारी कोस्ट गार्ड सर्विसेज हैं उनके लिए जो है आपका ये बनाया गया है। बेसिकली कोस्ट गार्ड और नेवी में आपका क्या अंतर है आप लोग को पता होना चाहिए। जितने बच्चे हमारे कोस्टल एरियाज हैं, हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है, उनकी निगरानी, उनकी सुरक्षा, वो सारी की सारी जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके पास होती है ना। तो उनको सर्वे करने के लिए, इस तरीके से जो है उनको पेट्रोलिंग करने के लिए इस तरीके से होवरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो होवरक्राफ्ट अभी तक जो है हमारे देश में हम बाहर से खरीदते थे इन्हें, अभी जो हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो गोवा में बच्चे इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस होवरक्राफ्ट फॉर द कोस्ट गार्ड हैज स्टार्टेड इन गोवा। द चौगलक एंड द कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शिपयार्ड इन गोवा इज वेयर द होवरक्राफ्ट इज बीइंग बिल्ट, ठीक है। तो कंपनी है यहाँ पे जो कि इसे बना रही है। अगला बच्चे आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यात पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आप लोग को याद होगा, ठीक है। कितना है? 25% जो है टैरिफ लगाया जाएगा। अब वो भी सी बात है, अगर 25% टैरिफ लगेगा तो बाहर से आने वाली जो सामान है उनके रेट बढ़ जाएंगे और फिर हमारे लिए महंगाई बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 25% जो है आपका टैरिफ लगाने की घोषणा की है, 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। भारत में शुरू किए गए ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? ये जो है आपका बच्चे किस लिए किया जा रहा है? ये हमारे देश की इंक्लूडेड बाकी देशों के जितने भी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, उसको लेकर के जो है ज्ञान भारत मिशन है। और अभी रिसेंटली बच्चे आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2025 को ज्ञान भारत मिशन के बारे में मतलब ये कहा गया था कि इसको जो है आपका रिवैम्प करना है, दोबारा से इसे लॉन्च किया जाएगा। और बेसिकली जो है आपका इसकी बात कहाँ पे की गई थी? तो 2025 का जो बजट था, 2025 का जो बजट था ना, यहाँ पे जो है आपकी सी बात की गई थी कि इस तरीके से कोई मिशन आपका आने वाला है। और अभी जो है जून 2025 में एक तरीके से जो है आपका ये स्टार्ट करने की घोषणा भी कर दी गई है। तो जब मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करना है तो पहले हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट होंगे उनको हम संकलित करेंगे और उसके बाद में जो है एक करके सबको डिजिटाइज कर देंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बताए हुए उन्होंने कि डिजिटाइज एंड कैटलॉग ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। हमारे देश में जितने भी है सबको जो है एक तो उनको कैटलॉग तैयार करना है, उसको डिजिटाइज करना है। एस्टेब्लिश अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, एक जो है आपका नेशनल लेवल का डिजिटल रिपोजिटरी बनाया जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पे आपका इनबिल्ट किया जाएगा, ठीक है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी जो है यहाँ पे आपका एक्सेस दिया जाएगा। जो ओसीआर है, ओसीआर को भी यहाँ पे एक्सेस दिया जाएगा। तो बेसिकली बहुत सारे जो है आपके टेक्नोलॉजी के साथ में जो है आपका इंटीग्रेट करके इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या किया जाएगा? डिजिटाइज किया जाएगा। अब जिस दिन रेपोजिटरी जब बन करके तैयार हो जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कितना बेहतर जो है आपका डिजिटाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसे आपको याद रखना है, ज्ञान भारतन मिशन। अगला बच्चे, IDEF 2025 रक्षा मेले में तुर्की के द्वारा प्रदर्शित गजब क्या है? अब ये रहा आपका गजब। अगर आपको देखने से पता लगे कि ये है क्या, न्यू फाइटर जेट है। फाइटर जेट तो नहीं लग रहा, उड़ने वाला लग रहा है आपको। न्यू फाइटर जेट है, AI पावर ड्रोन है, ठीक है। और या फिर आपका नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, या फिर आपका एडवांस टैंक है। तो टैंक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि टैंक है, जेट भी नहीं लग रहा है, ठीक है, ड्रोन भी नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? ये है आपका बॉम्ब। किस तरीके का बॉम्ब है?
नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, और ऐसे कहा है तुर्की ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट का नाम है पहले तो नोट टाइटल ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी, बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान इंटर ऑपरेबिलिटी का मूल्य। ठीक है, इस शीर्षक से एक नोट जारी किया गया है, और इस नोट में क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है नोट की। इस नोट में बच्चे यूपीआई जो कि भारत का पेमेंट सिस्टम है उसकी तारीफ की गई है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जिस संगठन ने ये नोट निकाला है वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, IMF के द्वारा इस नोट को जो है आपका इस रिपोर्ट को जो है आपका जारी किया गया है, और इसमें उन्होंने क्या किया है, यूपीआई के प्रभाव के बारे में बताया है कि यूपीआई कितने सक्सेसफुली जो है आपका इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे। अगला है 1998-2022 के बीच में लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में लगभग कितने % की गिरावट आई है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वही है बच्चे, उस तरीके से आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 50%, बहुत ज़्यादा है। लगभग 50% गिरावट जो है लक्षद्वीप के प्रवालों में आई है। प्रवाल यानी कि रीफ, ठीक है, जो बड़ी खूबसूरत जो है आपके देखते हैं ना समुद्र के नीचे, जब आपको देखा होगा कोई सीन है तो बड़े रंग बिरंगे जो है यहाँ पे खूबसूरत चट्टानें होती हैं, वो बेसिकली क्या है आपका कोरल रीफ रहते हैं, प्रवाल भित्तियाँ रहती हैं। तो उन प्रवाल भित्ति में जो है आपका लक्षद्वीप के 1998 से लेकर के 2022 तक की हम बात करें तो इतना जो है आपका रिडक्शन आया है। 50% तक जो है बच्चे, बहुत ज़्यादा होता है ना, 50% जो है आपके यहाँ पे कोरल खत्म हो चुके हैं। अब जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये, इस तरीके की जो पर्यावरणीय समस्या है उसको जो है अधिकतर यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो एक तरीके से जो रीज़न है इन कोरल रीफ का खत्म होने का, इन्होंने क्या बताया है, रिकरिंग मरीन हीट वेव्स। ठीक है, हीट वेव, गर्म धाराएं। ठीक है, पर्टिकुलरली दोज एसोसिएटेड विद द अल नीनो इवेंट। जो अल नीनो इवेंट होता है ना, गर्म जलधाराएं जो आती हैं, जो आपका 1998 में आए, 2010 में आए, 2016 में आए। इस समय में जो अल नीनो यानी कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो जब यहाँ इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र, अरेबियन सी वाले क्षेत्र में आए तो वहाँ पे जो है इन्होंने इन प्रवाल भित्तियों को एक तरीके से नष्ट किया। इसीलिए आज वर्तमान में हम 2022 की बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, 2022 तक की बात करें तो 2022 तक जो है लक्षद्वीप ने अपने 50%, 50% तक जो कोरल रीफ है वो खो दिए हैं। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 50% का। अगले है बच्चे विश्वविद्यालय खेल 2025 का। इसमें तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है। 2 खिलाड़ी हैं, दोनों का नाम याद रखेंगे, एक आपके परनीत कौर है, एक आपके कुशाल दलाल है। ठीक है, परनीत कौर और कुशाल दलाल दोनों ने भारत के लिए गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह है आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ये आता है आपका कौन सी तारीख को आता है बच्चे, जुलाई 30 को आता है। ठीक है, जुलाई 30 को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है और ये आधिकारिक है। ठीक है, ये है आपका यूनाइटेड नेशन का फ्रेंडशिप डे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व के मामले में काजीरंगा टाइगर रिजर्व की वैश्विक रैंक क्या है। अगर तीनों के तीनों जो टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, तीनों ही जो है भारत में ही है। ठीक है, और इसका जो स्थान है वो है आपका तीसरा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है आपका बाघों की डेंसिटी में, बाघ डेंसिटी में जो है आपके तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कर्नाटका का बांदीपुर है। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पे जो है आपका है कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो कि आपका उत्तराखंड में है, ये आपका कर्नाटका में है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, ये आपका सेकंड नंबर पे है और वो जो है आपका थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अगला है भारत के किस राज्य में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आगामी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीर सैनिकों को शामिल किया जाएगा। अग्निवीर सैनिक आप सभी को पता है कि 4 साल में ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद में नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने थोड़ा सा इनका काम आसान किया है कि जो यहाँ पर टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, उस फोर्स में जो है अग्निवीरों को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के तहत विकसित उपग्रह निसार का पूरा नाम क्या है। ऐसा आपको याद रखना बच्चे। निसार में सबसे पहले तो जो NI है वो इंपॉर्टेंट है। NI का मतलब है, N का मतलब नासा है, I का मतलब इसरो है, फिर आपका सार है। सार मतलब है आपका सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, ये जो है बच्चे आपका लॉन्च हुआ है, अब रिसेंटली जो है इसे लॉन्च किया गया है और इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है इसरो का जो लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV F-16।
ठीक है। GSLV F-16 से इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, और इसे श्रीहरिकोटा से जो है आपको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। अब इसकी कुछ खासियतें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एक एक करके याद रखना, ठीक है। किसका है? टाइम इंडिया टुडे का है। निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक एपरेचर रडार, वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट, पहला ऐसा रडार है, ठीक है, पहला ऐसा रडार ही इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि ड्यूल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। लार्जेस्ट एवर स्पेस बॉर्न रडार एंटीना 12 मीटर गोल्ड प्लेटेड मैश डे। यहाँ पे देखिए बच्चे, एंटीना जो है इसका लार्जेस्ट एवर, अभी तक का सबसे बड़ा है, ठीक है। गोल्ड का बना, गोल्ड प्लेटेड मैश से जो है इसका बना हुआ 12 मीटर लंबा है। इट कैन ऑर्बिट अर्थ एवरी 97 मिनट 14 ऑर्बिट पर डे, ठीक है। अर्थ को जो है ये भेजा क्यों गया है? वैसे बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए। पृथ्वी पे जो गतिविधियां होती रहती हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको जो है ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। समुद्री गतिविधियां हैं, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, हीट वेव्स आ रही हैं, ये सुनामी आ रही है, भूकंप अभी आप लोगों ने देखा रसिया में कितना ज़्यादा जो है कितनी हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप आए हैं, है ना, जापान हो गया। तो वहाँ पे इन चीज़ों को जो है आपका ऑब्जर्व करने के लिए ये अंतरिक्ष में जो है आपका भेजा गया है। इट कैन ऑर्बिट अर्थ एवरी 97 मिनट, 97 मिनट तो जो है आपका, हर 97 मिनट पे ये आपका अर्थ ऑर्बिट को ऑब्जर्व कर सकता है। इट कैन डिटेक्ट सरफेस चेंजेस एज टाइनी एज 1 सेंटीमीटर अक्रॉस ह्यूज रीजन। अब ये जो रडार है इसका काम क्या है कि पृथ्वी में अगर कोई छोटा कितना, लगभग 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पृथ्वी में का अगर कोई 1 सेंटीमीटर के बराबर कोई अगर बदलाव भी आ रहा है ना, तो वो भी ये कैप्चर कर लेगा। इतना ज़्यादा जो है इसे आपका बनाया गया है तेज। इट विल मैप इंटायर अर्थ लैंड मास आइस शीट एवरी 12 डेज, ठीक है। तो हर 12 दिनों में जो है आपका पूरा पूरी पृथ्वी है उसका जो है आपका इंटायर लैंड मास जो है आपका क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। तो इतनी सारी खासियतों के साथ में जो है इसे आपका बनाया गया है। सक्सेसफुली लॉन्च तो हो गया है, अभी जो है आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। और इसमें जो है आपके 2 फ्रीक्वेंसी बैंड है, एक बैंड जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा नासा के द्वारा, एक बैंड जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। याद रखना बच्चा, ड्यूल फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त रखते हैं। आपको 2 चीज़ों के बारे में बताती हूँ। मेक इट इजी सिविल बच्चे, सिविल के जो स्टूडेंट है, एसएससी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस के साथ में ये आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो है, आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट तो मेक इट इजी मैकेनिकल पर आप लोग जाएंगे, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है सिविल के लिए, ठीक है, सॉरी ये एसएससी के लिए। तो एसएससी 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आप लोग हमारे साथ में कर सकते हैं, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो है दोनों के लिए आपके सेपरेट है। मेक इट इजी मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है, और जो मेक इट इजी सिविल है आपका सिविल के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। चलिए, फिर आज का सेशन जो है आपका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, ठीक है। बहुत सारी नई खबरें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो सेशन की पीडीएफ जो है मेक इट इजी मैकेनिकल, मेक इट इजी सिविल दोनों पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। पीडीएफ जो है वहाँ पे आपके अपलोड की जाती है। अगर आपको चाहिए कि बाद में रिवाइज करना है, एमसीक्यूज को जो है पढ़ना है, तो वहाँ पे जो है आपको फ्री में, ये पेड नहीं है, फ्री में जो है पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए, फिर आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।